गांव के पक्ष में है। जब छिंतर गांव उठ रहे हैं तो पता नहीं किसको पालने के लिए बांध बना रहे हो। जब छिंतर गांव में कितनी आबादी होगी, कितने लाखों लोगों की आबादी, लाखों लोगों की आबादी के अंदर बेघर हो गए, कहाँ रहेंगे वो? ये कहाँ रहेंगे? अब वो वहाँ बांध के पानी किसको पिलाएंगे? सब ये समझ में नहीं आ रहा। जब गांव वाले विरोध कर रहे हैं वहाँ की समस्या पैदा हो जाएगी, तो भूख मरी वाली समस्या पैदा हो जाएगी। भाइयों, अभी हम लोग हैं उनियारा बस स्टैंड पे। यहाँ पे हमारे भाई यहाँ पे देख रहे हो, हमारा टीकाराम भाई, हमारा ममतीराम भाई और ये साथ में हमारे एक और भैया हैं। और उसके अलावा भाई हमारे कुछ भैया यहाँ पे हैं। एक्चुअल में अभी भाई साहब यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाले। बहुत सारी और भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में कंटिन्यू लाता रहता हूँ। अभी थोड़ा सा पूछवा लेते हैं। हाँ भाई साहब, कैसे हो? देखवा की तरफ से कुछ क्या बोलना चाहोगे भाई साहब को? नहीं, भाई का स्वागत करने के लिए हम पहुंच गए उनियारा बस स्टैंड। जी जी, कुछ ही समय में भाई पहुंचने वाला है, उसका जोरदार स्वागत करेंगे। ममतीराम भाई, कैसा लग रहा है वैसे भाई साहब आने के बाद में? क्योंकि सच्चाई और न्याय में जीत होने में टाइम लग सकता है, लेकिन कभी हार नहीं होती सच्चाई और न्याय। खुशी और बहुत अच्छो काम और बढ़िया स्वागत करेंगे। हाँ, बढ़िया भाई लोग सब खड़ा जी हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अभी यहाँ से मैं और भी भाई साहब लोगों से मिलवाने वाला हूँ। हाँ भाई, राम राम। भाई, कैसा है? बढ़िया, खुशी है ना? खुशी का माहौल है ना? खुशी का। चलो बहुत बढ़िया। अरे रामकेश भाई को तो आपने देखा ही होगा भाई, हमेशा से साथ में ही थे रामकेश, मतलब हमेशा से नरेश मेरा टीम के साथ में थे। और ये हमारा और बढ़िया। कुछ बोलना चाहोगे प्रधान भाई? बोलना चाहते हैं ना हमारे, पहले तो नरेश भाई साहब को आने की खुशी के बारे में कुछ बोलो। अच्छी खुशी हो रही है, बढ़िया स्वागत करेंगे। हाँ, उनियारा में कोई प्रॉब्लम है? कुछ ऐसे मेरे को बताओ। प्रॉब्लम है, जैसे आरसीपी वाली ये नहर आ रही है परियोजना, आरसीपी वाली किसानों की जमीन आ रही है। हाँ। तो इसमें जैसे इतने से दाम दे रहे हैं, हाँ। जो किसानों की वापिस या तो जमीन भी नहीं बनेगी, उनके बच्चे सब परेशान होंगे। मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट वो दाम दे रही है जिससे ना तो जमीन खरीद सकते हैं, ना कुछ हो सकता है उनका। तो जो यहाँ के जो अपने जितने भी किसान भाई है, जितने भी अपने साथी लोग हैं, तो उनका कहना ऐसा है कि जमीन ही नहीं जानी चाहिए, या फिर जमीन जाए तो एक अच्छी वैल्यू मिले। सब जमीन भी जाए मगर दाम तो अच्छे मिले ना। भाई दाम जैसे DLC रेट है, जैसे 6-7 गुना तो मिले ना कम से कम। इधर DLC रेट क्या है अपने एरिया में? इधर लाख रुपया में 3 गुना देंगे, 4 गुना देंगे। तो 3 लाख रुपए में बीघा में कोई जमीन मिलती है क्या? इधर नहीं मिलती ना। 10-12 लाख रुपए बीघे से कम नहीं मिल रही जमीन। हाँ, जमीन 10-12 लाख से कम नहीं मिल रही। तो आप सारे लोग एक बार प्रोटेस्ट करो ना आप ऐसे। जो DLC रेट सरकार ने रख रखी है 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए। हाँ। 1.25 लाख रुपए में तो अगर आप सिटी में जाके लेओगे तो एक लेटरिन बाथरूम की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1.25 लाख रुपए DLC रेट रख रखी है इस गवर्नमेंट ने। उससे क्या होगा? लाख रुपए में कहीं भी जमीन नहीं मिलेगी, बंजर भूमि में नहीं मिलेगी, जिसमें बीज पदानो वो भूमि में नहीं मिलेगी लाख रुपए में। ये सरकार की योजना है। तो सरकार की योजना को सरकार की वैल्यू मतलब जमीन की वैल्यू तो देनी चाहिए ना सरकार को। सरकार पता नहीं क्या करना चाह रही है भाई। किसानों को मारना है तो वैसे दबा दो, तड़पा के क्यों मारी है? तो सरकार से यही निवेदन है भाई, हमारे को 7-8 गुना राशि मिले, तब हमारा पेट भरा है, अपना पालन पोषण कर सके। जैसे 10 बीघा जमीन जाएगी तो 2 बीघा हम बाहर कई जगह पे ले सके, दूर जाके गांव में। अब अगर जो DLC रेट के हिसाब से देंगे तो 10 बीघा जमीन से आधा 5 एयर भी जमीन नहीं आई पाएगी। ये बेरोजगार हो जाएगा। आप कहाँ से हो? उनियारा से हो? डाबला। आपकी जमीन नहीं जा रही? नहीं, लेकिन सभी किसानों के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। किसी की जमीन जा रही है, किसी का प्लॉट भी जा रहा है। अपने भाई तो हैं सारे किसान लोग। तो मेरा एक कहना है, अगर आप सारे लोग एक हो जाओ तो अपन प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे डूंगरी बांध में प्रोटेस्ट चल रहा है ना, अभी विरोध चल रहा है, पता है आपको? डूंगरी बांध का पता है रामकेश भाई? डूंगरी बांध का आप देखो, करौली और सवाई माधोपुर के बीच में एक बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। वहाँ पे छिंतर गाँव को उठाया जा रहा है एक बार में ना। तो सारे लोग अगर एक हो जाते हो आप लोग, तो अपन प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज के लिए। बांध के विरोध में हम गांव के पक्ष में है। जब छिंतर गांव उठ रहे हैं तो पता नहीं किसको पालने के लिए बांध बना रहे हो। जब छिंतर गांव में कितनी आबादी होगी, कितने लाखों लोगों की आबादी, लाखों लोगों की आबादी के अंदर बेघर हो गए, कहाँ रहेंगे वो? कहाँ रहेंगे? अब वो वहाँ बांध के पानी किसको पिलाएंगे? सब ये समझ में नहीं आ रहा। जब गांव वाले विरोध कर रहे हैं वहाँ की समस्या पैदा हो जाएगी, तो भूख मरी वाली समस्या पैदा हो जाएगी। ये बात तो बाद में जमीन नहीं। सरपंच साहब, आप कुछ बोलना चाहोगे? ERCP के बारे में कुछ बोलोगे? नहीं, जो लोगों की जमीनें जा रही है उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए आपको। DLC रेट कम से कम 8 गुना होनी चाहिए, है ना? हमारे नरेश भाई आ रहे हैं, अभी उसकी खुशी में बैठे हैं। नरेश भाई से बात करेंगे, नरेश भाई RCP के लिए बोलेंगे कुछ।
बहुत बढ़िया। तो मेरे भाइयों, मेरा एक कहना है, अगर आप सभी लोग भी सवाई माधोपुर और करौली के बीच में जो डूंगरी बांध बन रहा है, जो विस्थापन हो रहा है वहाँ पे गाँव का, उस तरीके से अगर आप भी विरोध करने के लिए तैयार हो, आप चाहते हो कि भाइयों आपकी जो जमीन है उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको मिले, जो मिलना चाहिए पैसा वो आपको मिले, और आप सभी लोगों को एक होने की जरूरत है मेरे भाइयों। अगर अभी आप एक नहीं हुए तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे पर बीघा के 2 लाख 2.5 लाख रुपए, और 2-2.5 लाख रुपए से आप 1 बीघा जमीन नहीं, आप एक लेटरिन बाथरूम भी नहीं बना सकते। मैं इतना बोलना चाहूंगा, अगर आप जितने भी मेरे भाई ERCP परियोजना से अभी ग्रसित है और जो नहीं भी है, जो चाहता है कि नहीं हमारे किसान कौम के साथ में गलत ना हो, हम सर्व समाज के लोग, सभी गांव के लोग मिलकर इस चीज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है भाई, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ जिसकी जमीन नहीं जा रही वो भी आओ यहाँ पे, क्योंकि आज तो नहीं आ रही, कल ये बंदा बनेगा तो इधर पूरे गांव ये भी उठेंगे, समझ रहे हो? ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। किसान नेता बाहर आ चुका है, वो हमारे लिए प्रयास करेगा, और अब कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसानों को, किसान सब एकजुट है, और किसानों का नेता नरेश मीणा बाहर आ चुका है। अभी उसकी खुशी में अभी उनियारा पहुंचने वाला है, 1 घंटे करीबन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से उनियारा में अभी बस स्टैंड पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि भाई हम पहले भी सर्व समाज के लिए बोलते आए, न्याय के लिए बोलते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मेरे किसान भाइयों के साथ में कभी गलत नहीं होना चाहिए। उनकी जमीनें हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अगर उनकी जमीनें भी जा रही है तो उनकी जो रेट मिलनी चाहिए, जैसे पर बीघा की अपन वैसे खरीदते तो 8 से 10 लाख रुपए पर बीघा, उस हिसाब से जमीन मिलेगी तो ही यह किसान अपनी जमीन छोड़ेगा, वरना अपने पुरखों की जमीनें को इसे आसानी से नहीं जाने देंगे। जहां से, जिस गांव से आप देख रहे हो मेरे भाई, अगर आप सहमत हो तो एक जगह फिक्स कर सकते हैं, एक जगह को, और वहां से अपन एक विरोध करेंगे, धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, उसके अकॉर्डिंग चीजें आगे होगी। तो अभी और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। देख सकते हो यहाँ पे हमारे जितने भी किसान भाई है, जितने भी, क्योंकि सर्व समाज के लोग हैं, उनकी ERCP में भी जमीनें जा रही है। बहुत मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, एक उम्मीद ही नहीं है किसी से कि यार हमारी जमीनों की एक्चुअल रेट मिल पाएगी। दादी राम राम। दादी, ये जमीन जा रही है नहर का बारे में, तो वहाँ का बारे में कहीं बोलेगा कहीं अपने किसानों की बहुत सारी जमीन जा रही है, नहर बन रही ना वहाँ में, तो उसके लिए कुछ बोलोगे? उनमें 1-1, 2-2 लाख रुपए देके बहका देंगे या फिर ज्यादा पैसा मिलेगा? नहीं, ज्यादा मिलना चाहिए ना भाई। इतनी आसानी से अपने पुरखों की जमीन तो जाने नहीं देंगे अपन, तो उसके लिए ज्यादा जमीन, मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा तभी अपन जमीनें छोड़ेंगे। अगर नहीं देती सरकार तो उसके लिए अपन सारे मिलकर, जिस तरीके से डूंगरी बांध, जो गुर्जर समाज, मीणा समाज सभी एक हो रहे हैं, वैसे अपने को भी एक होने की जरूरत है। सही है भाई साहब, है ना? तैयार रहना आप तो।